आप सभी दर्शकों का मैं आज की इस साहित्य शाम में राधे श्याम बैराग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आइए लौट चलते हैं उस प्रेम में प्रसंग में जहाँ पे मैंने इस पिछले एपिसोड को विराम दिया था। आज फिर से उस प्रसंगपूर्ण रवैये को अपने तन मन में समा लीजिए। किस प्रकार एक आशिक अपनी आशिकी को बयां करता हुआ अपनी प्रेमिका के बारे में अभिवादन करता है, चिंतन मनन करता है, संपूर्ण न्योछावर करने की बात करता है। और उसी बात में हमने विग्रह कांड और जंगल कांड के बारे में पढ़ा था, नहीं सुना था, और आनंद लिया था। इसमें पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, ये आनंद वाली बात है, महसूस करने वाली बात है, उस भाव को समझने की बात है। जो आशिक नए हैं उनके लिए तो बड़ा प्रसंगपूर्ण है, जो बनकर टूट गए हैं उनके लिए उनके द्वारा जो सीख है वही सेम रिपीटेशन है। और जो पत्थर दिल है उनको ये चीरने में जो पिराची बंजारे का रोल है इसमें वो काफ़ी अहम रहेगा। तो आज हम अनुभव कांड के बारे में इस शानदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। माहौल मनोरम था, पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की सी हिल रही थी, बादल अपनी घटाओं से महकने की कोशिश कर रहे थे। बेमौसम बारिश का ये माहौल था। इस माहौल में बाहर निकलने की सोच भी रहा था, या ना जाऊं घर पर बैठा रहूं, ये भी मेरा मन कर रहा। लेकिन अचानक से वो सुहानी हवाएं चलने लगी, माहौल बेहतर बनने लगा। गर्मी के माहौल में जहां वहां पर बेवजह मौसम बेवजह ये बारिश, कहते हैं कि आजकल धरती की बेचैनी को कहाँ देख कर कहाँ बरसता है निर्दय बादल। बादल को निर्दय शब्द का इस्तेमाल किया गया क्योंकि आजकल धरती बेचैन होकर तड़प के मर जाती है, उसके बाद भी बारिश नहीं आती है और बिल्कुल सब खत्म हो जाता है, उसके बाद बेवजह बरसती है। तो ये बड़ा मन प्रसंग चीज है कि आजकल धरती के मौसम को देख कर कहाँ बरसता है निर्दयी बादल, मन प्रसंग तन मन तन आंचल में छुपाए फिर भी नहीं बरसता है निर्दयी बादल। तो ये बड़ा प्रसंगपूर्ण एक व्यू है उपन्यासकार की तरफ से, जो बादल के प्रति उनके रुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। तो उस सुहाने मौसम में सोनवीर शांत स्वभाव में, लेकिन जो पिछले का जो दृष्टांत था उसको अनुभव करते हुए जो है उस प्रसंग को शुरू करता है। अनुभव का एक्सपीरियंस इंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं। आहा, क्या अनुभव दिया जिंदगी, अब ना खोले होने का डर रहा, ना रही कुछ पाने की। हताश आशिकी का मजा ही इस दौर में है कि आहा, क्या अनुभव दिया जिंदगी तुमने, अब ना खोने का डर रहा और ना रही कुछ पाने की उम्मीद। ना भूख लगे ना प्यास, फिर भी दिल को बहला कर कहता हूँ इस दिल को कि मान लो सोनम सामने है मेरे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। बड़ा ही मन प्रसंग ये बिंदु है, इसको बिल्कुल आप जहन में उतारना और समझने का प्रयास करना। आहा, क्या अनुभव दिया जिंदगी तुमने, अब ना खोने का डर है न कुछ पाने, न भूख लगे न प्यास, फिर भी दिल को बहला कर कहता हूँ मान लो के सामने से और अपने हाथों से मुझे जो है खाना खिला। ऐसा इमेजिन कर लो, इमेजिन से जीवन चलाओ, जरूरी थोड़ी है कि प्रसंगपूर्ण में पूरा जीवन खिलाओ। तो इस तरह का मतलब एक फूल जो है, एक जो पौधा है उनके मन में प्रस्फुटित हो रहा है। तब बहुत तेज भूख लगती है और भरपेट खाना खा लेता हूँ, पर जब वास्तव में आपको पास नहीं पाता तो मुझे हजम नहीं खाना। ठीक है, ये परिवेश बना के खाना तो फल खा लिया, लेकिन कभी अगर आपकी याद आ जाए तो वो खाया हुआ खाना हजम नहीं हो पाता। आखिर कब तक बहलाऊं इस नादान दिल को, कभी कभी पागलपन से बाहर आ ही जाता है। मेरे सामने जो लड़की रहती है उसे सब लोग देखते हैं, उनको कुछ नहीं होता, मुझे तो वो लड़की नजर ही नहीं आती।
क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो मुस्कुराती और आप मुझे उसमें नजर आने लगती हो। वो लड़की कहाँ से नजर आई? जाहिर सी बात है, हम सभी लोग खड़े होते हैं, सब लोग वहाँ घूर रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ तो मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मेरे जहन में आप सी थी। फिर आपकी तस्वीर देखता हूँ तब पता चलता है कि वो कोई और है। आप तो सिर्फ मेरा वहम थी। सॉरी जी, मुझे लगा मेरी सोनम सामने खड़ी है। बड़ा हो जी, सॉरी जी सॉरी। क्या ये प्यार नहीं है? क्या अब भी आपके बिना रह सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। जो प्यार मेरा मेरी गांव की गोरी के प्रति था, वो प्यार मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए संभाल कर रख रखा था, वो सब कुछ आपको दे दिया। न मम्मी पापा से प्यार कर सका ना, क्योंकि मैंने वर्तमान को नजरअंदाज करके भविष्य को चुना था, इसलिए दोनों खो दिए। अब इसका इतना सारा प्यार जो मेरे पास इकट्ठा हो गया है, वो आपको नहीं तो किसको? इसलिए मैं आपको पागलों की तरह प्रेम करता हूँ, परंतु कभी आपको एहसास हो पाएगा मेरे प्रेम का। सच बताऊं तो जिस दिन इस प्यार का एहसास होगा और मैं पास नहीं रहूंगा, तो आप पूरी जिंदगी भर रोगी और मुझे बार बार कहोगी कि सॉरी सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे इतना प्रेम। आजकल सब कुछ सोना सुना सा है, दीवारें भी कहती है सोनवीर मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैंने पूरा, मेरा कसूर क्या है? मैंने पूछा भी कसूर क्या? दीवारों को ने कहा कि मैं भी नफरत कर रही हूँ तुमसे। तो सोनम ने पूछा कि बताओ मेरा कसूर क्या है? तो कहती हैं आप सोनम के सामने जाकर अपने प्यार को बयां क्यों नहीं कर? दीवारों ने बड़ा प्रसन्न कहा, यहाँ बेजुबान दीवारें भी आपके द्वारा अपनी प्रेमिका को किया जा रहा प्यार सुनकर रोने लगती है। कहती हैं कि आप बेवजह हमारा दिल तड़पा रहे हैं। ऐसे कहीं हम भी एक दिन आपसे नाराज हो गई तो फिर क्या करोगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका भी दिल होता, मुझे आज पता चला, पर क्या करूं, जिम्मेदारी और कर्तव्य की वजह से और मेरी प्रेमिका की खुशियों की वजह से आज मैं इतना दूर रहकर अपने कौशल को बढ़ा रहा हूं, ताकि हम लोग खुश रह सके। वैसे मेरा अपना कोई है भी तो नहीं सिवाय आपके। मैं लालची नहीं हूँ, अपितु चाहता हूँ कि मेरी काबिलियत को पैसे ना तोल पाए। मैं इतना कमाने में सक्षम रहूं कि मेरे हुनर के आगे कभी कोई पैसों की परवाह नहीं करे। वो मेरा बड़प्पन होगा कि मैं उसे स्वीकार करूं या स्वीकार। आपका चेहरा मुझे बहुत याद आता है, जब आप उसे हल्का सा टर्न देते हैं, और आपका जल्दी जल्दी जवाब देना मुझे और बयान नहीं करता। आपके चलने से जो हवा आवेशित होकर मेरे नजदीक आती है, मानो किसी ने मुझ पर फूलों की सुगंध बिखेर दी। मैं जब ऐसा सोचता हूँ तो बहुत ही मदहोश होकर नाचने लगता हूँ। मैं जब आपके कमर पर अपनी उंगली रखकर वापस उठाने का प्रयास करूं और आप अपनी आंखें बंद कर दो, तब मैं भी अपने आप को नाचते हुए संभाल लेता हूँ। कुछ देर बाद पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब फिर दौड़कर चुपके से वापस अपने रूम में आकर बिस्तर पर अपना मुंह छुपा कर लेता हूँ। क्या बात है, ये तो बिल्कुल मतलब वो वाली बात होगी कि अभी नया नया प्रेम है। मन ही मन मुस्कुराता हूँ कि आखिर आपसे मुझे इतना प्यार हो क्यों गया? क्या आपने मुझे भी इतना ही प्यार किया कभी? मुझे विश्वास है कि जब भी आपको मेरी याद आती होगी तो मुझे भी आप इस तरह ही याद करती होंगी। मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ और बहुत ही गहराई से याद करता हूँ। मेरे मन मस्तिष्क में ही नहीं, मेरा रोम रोम आपकी आवाज़ सुनने को तरसता रहता है। आपसे मिलकर जो मुझे अपने अंदर फीलिंग्स महसूस होती है, उसको यहाँ पर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या ये सब इस बात को प्रदर्शित नहीं करता है कि मुझे आपकी कितनी आवश्यकता है? वो ज़्यादा इस बात को दुनिया में आपके अलावा या मेरे अलावा कोई और क्या समझेगा? ना आपके माता पिता और मेरा कोई है ही भी नहीं इस दुनिया में। माता पिता सिर्फ आपके रिश्ते को समझते, बाकी प्रेम वियोग और प्रेम में द्रव्य से निकली हुई भावनाएं केवल दो प्यार करने वाले ही तो समझ सकते हैं। यहाँ पर या तो आप या फिर मैं। वैसे भी वो लोग जो अपने प्यार से समय नहीं निकाल पाते, हमारे प्यार को प्यार से समझने में तो वर्षों लगा देंगे। इसलिए मुझे समझना है कि जब प्यार करते हैं तो हम असल में एक दूसरे को समझते ही तो हैं, प्यार भी हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा शब्दकोश खाली हो गया और मुझे अपने अथाह प्यार को समझने के लिए और इस पुस्तक को लिखने के लिए नए शब्दकोश की रचना करनी पड़ी, क्योंकि जो अनंत है उसे मैं कैसे लिखूं, उसे तो आपके समक्ष बयां भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी मन करता है कि आपको गले से लगा लूं या फिर आपकी बाहों में ही सो जाऊं, पर इतनी अच्छी कहाँ किस्मत है। अभी तो आपने भी बहुत समय मांग लिया।
जब आपकी इजाजत और मर्जी नहीं है तो दूसरों से मैं क्या उम्मीद कर सकता। बस बार बार मैं आपको ही पागलों की तरह प्यार करता। आपसे मिलने के बाद से आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। बाकी सारी लड़कियां मेरे लिए इस प्यार से परे जा चुकी हैं। मेरे दिल में आपके अलावा कोई और लड़की आजकल मन को बांधती ही नहीं। मुझे नफरत होती है जब कोई लड़की मेरे तरफ देखती है तो, और वो भी आंखें बड़ी बड़ी करके। मन करता है कि वे आंखें राखी खरीद कर उनको बांध, सारी अकड़ निकल जाएगी। अब मैं किसी को प्यार कर चुका हूँ, इस बात पर स्टिकर लगाकर तो नहीं चल सकता, और अगर मुझे लगाना भी पड़ेगा तो इस बार शर्ट पर व टी शर्ट पर आगे पीछे प्रिंट करवा लूंगा, आई लव यू आई लव समवन। वास्तव में मुझे ज्यादा याद आपकी तब तड़पाती जब मैं इन लड़कियों को देखता हूँ। ना कोई दिखे ना आपकी याद आए, लेकिन इस धरती पर स्त्री के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। भगवान ने कहा मुझे तो आपकी याद आए बिना नहीं रह सकता। आप जरा संभल कर मेरा ख्याल रखना, क्योंकि मैं किसी लड़की को कभी प्रेमी की नजर से नहीं देखता। जिसको पहली बार देखा हो मेरी हमसफर बन गई। पता नहीं सोना, पर मैं जो प्रदर्शित कर पा रहा हूँ ये आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगा ना। अगर आपको जरा सी भी तकलीफ हो तो मुझे अपना समझ कर माफ कर दो। इतना तो हक बनता है मेरा, और आपको अपने दिल का दर्द नहीं सुनाऊंगा तो और किसको सुनाऊंगा। आप मेरे सबसे करीब हो, सबसे विश्वास पात्र, इसलिए आपको तो मैं हर चीज बता सकता हूँ और बात कह सकता हूँ। इतना तो हक बनता है। बस कुछ दिन आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरा वादा रहा आपसे कि आपकी हर विश और हर चीज जो आपको पसंद हो मैं पूरी करूँगा। आपको हमेशा खुश रखने का प्रयास करूंगा। बस आप मेरे करीब आ जाइए। आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हो या सबसे कीमती अमानत हो, आप पर तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। आप मेरे दिल की धड़कन हो, आप ही हो जिसे मेरा दिल पास हमेशा रखना चाहता है, उसे कभी भी हल्का सा भी दूर नहीं करना चाहता। आपकी खुशी मुझे पता है और आपकी हर चीज या ख्वाहिशों से वाकिफ हूँ। मुझे कोई और समझाए कि मुझे आपसे क्या करना चाहिए, तो मेरे पास बस एक ही जवाब है, मैं अपनों का ख्याल खुद रख सकूँ। आप अपना ख्याल रखें, मुझे अपनों के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर। दोबारा कभी राय भी मत देना मुझे। अगर आपकी परवाह मैं ना करूं तो और कौन करेगा, मैं करूंगा कि और की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बताऊं तो मुझे आपकी इतनी ज्यादा फिक्र और परवाह होने लगी जितनी तो आपके भैया माता पिता भी नहीं करते। सबसे ज्यादा मैं आपकी परवाह करता हूँ और हमेशा करता हूँ। आपको बिल्कुल सी तकलीफ भी नहीं होने दूँ। आपको तकलीफ होगी तो दर्द मेरे दिल को होगा। क्या लिखूं? अब सब कुछ तो पहले ही आपको समर्पित कर चुका हूँ। आप खुश रहो, मेरे साथ मेरे पास रहो, बस यही उम्मीद है मेरी रब से दुआ। आज जो भी करो सही करना, और मुझे पता है आप गलत नहीं करोगे, लेकिन अपना निर्णय जो मेरे से बात नहीं करने का लिया, प्लीज मेरे खातिर बदल दें, क्योंकि मैं आपके बिना, आपकी आवाज़ सुने बिना एक पल भी नहीं रह। एक दिन तो दूर की बात, एक पल भी संभव नहीं है। आप जो भी करो, लेकिन मुझे रोज बात करो प्लीज सोना मेरे खातिर। अगर आप मुझे जरा सा भी प्यार करते हो तो उस थोड़े से प्यार के खातिर प्लीज अपने अंदर से प्यार को दबाओ मत। ये कहीं आपकी आदत ना बन जाए और मेरी सजा। जो भी आप करो बस फ्री रहकर करना, इससे आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाओगे, पर अपने प्यार की कुर्बानी ये नसीब वालों को मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में खोजती रह जाओ और कुछ न पाए। इसलिए इस प्यार की इज्जत की खातिर, इसके सम्मान में अपने फोटो से मेरा नाम मत लिखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी उम्मीद को बरकरार रखना अपना कर्तव्य है, जैसे मैं अपना ख्याल रखना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लव। प्लीज रिमेम्बर टू लव। मैं आपका हर दिन हर पल इंतजार करता हूँ। आपको जो लिखना है लिख देना, जो कहना है कह देना, आपका पूरा हक और अधिकार है मुझे कुछ भी कहने का। बस ये बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और दुनिया की कोई ताकत इस भरोसे को नहीं तोड़ सकती। ये अटूट इसको कहते हैं बेवड़ास। सोनम के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर है भाई। सोनम चाहे तो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर सोनवीर उसको स्वीकार करेगा। सोनम की खुशी के लिए सोनवीर कुछ भी करेगा, हर विश पूरी करेगा।
सारा प्रेम सोनम को दे। दिखते वक्त सोनम, जागते वक्त सोनम, खाते वक्त सोनम, पीते वक्त सोनम, सोते वक्त सोनम। ये जो प्रेम का था, जो गुब्बारा उनके मन में पनप रहा, इतना गुब्बारा प्रेमियों को नहीं बन पाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा उम्मीदें दुनिया को दुखदाई होती, मतलब किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाती है। तो प्रेम और उम्मीद भी उतना ही रखना चाहिए जितना आप संभाल सको। रणवीर ने तो इतना गुब्बारा भर लिया अंदर कि भाई नहीं, मैं तो सब कुछ, मेरे लिए तो वही है, वो नहीं तो दुनिया ही। इसीलिए कहते हैं प्रेम अंधा होता है। तो हम लोग इसी चीज को बयां कर रहे हैं। और प्रेमिका कितनी निर्दयी है, इस व्यक्ति से प्रेम करके इसको अचानक से जो अलविदा कह दिया, अचानक से सेपरेट हो गए, अचानक से अलग हो गए। ये जो इस तरह का भाव है किसी प्रेमी के प्रति, किसी प्रेमिका का, ये बड़ा दर्दनाक होता है। और मैं तो क्या कहूँ, मैं अगर प्रेम में थोड़ी समझ है, एक तरफा प्रेम जब होता है तो बड़ा विचित्र होता है। कहते हैं कि जिस घोंसले को आप संभाल ना सको, वैसे आप घोंसला बनाने की उम्मीद या विश्वास बनाया मत करो। ये बड़ा मनोरम प्रसंग है। तो घोंसला तो क्या है, अब प्रेम तो प्रेम है ना, तो कुछ भी नहीं देखता भैया। हाँ, पर ये बाद में बहुत कुछ देखता है। और अक्सर प्रेम का जो टूटना है, वो बात का न मानना, विश का पूरी नहीं करना, पैसों की कमी होना, या किसी दूसरे के बहकावे में आ जाना, ये है। और फिर जो सोच रहे थे उससे कुछ अलग निकलना। एनीवे, ये जो मनोरम प्रसंग है, मैं आज यहीं पे इसको विराम देता हूँ। कल फिर हम हाजिर होंगे। कराची बंजारन का इंतजार करते हैं, बड़े ही मनोरम ढंग से वो आएगी। और उनके आने के बाद जो लाइफस्टाइल बनती है सोनवेश की, वो बड़ी ही रोचक, बड़ी मदमस्त, बड़ी ही माहौल बनाने वाली चीज़ है। उसी माहौल का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।